फादर, पाकिस्तान के अंदर पहला डोंकी स्लॉटर हाउस खोल दिया गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आई है कि हम इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में इस तरह की ब्रांचेस खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने गधे हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। अभी ऑफिशियल डाटा के मुताबिक अगर देखें तो ये कहा गया है कि 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं। हम तो ये एआई का आईटी का दौर है। हमें उन्हीं मैदानों में जहाँ जिस तरफ तमाम दुनिया सफर कर रही है उसको देख के बस बंदा अपना सारी पीट सकता है, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑफिशियली एक अनाउंस हो गया और जगह बन गया, और आप देखेंगे एक बहुत जल्दी KFC और मैकडोनल्ड्स की जगह इनकी ब्रांचेस आपको जगह जगह लाहौर में भी मिलेंगे। अच्छा। तो नमस्कार, देख लिया ना ट्रेलर है पाकिस्तान में गधों की फैक्ट्री लगने जा रही है। अब गधों की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? चलो मज़े लेते हैं निम्रा अहमद के इस वीडियो में, जहां ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी गधों का स्लॉटर हाउस लगाया गया। पहले पीछे होता था काम, यानी छुप छुपा के होता था। अभी खुलेआम लाइसेंस दिया जाएगा कि गधे काटो और बेचो। पता नहीं खाएंगे या बेचेंगे, क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो जो आपने मुझे बात बताई है, उसको देख के बस बंदा अपना सारी पीट सकता है, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। क्या बढ़िया था गुरु। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। गजब बेइज्जती है। हाँ भाई हाँ। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं। मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को दें। गंवारों के मुखिया। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है। मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है साहब। प्रायोरिटी ये हो गई कि गधे को बेचना चाह रहे हैं। और अभी चचा ने बताया कि इनका जेंडर जो है वो तो वही करेगा, यानी खुलेआम बता दिया कि जो गधे हैं वो तो गधे ही बेचेंगे, ताकि उसको जो है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी एक्सपोर्ट की तरफ। बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस वो उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के वाले से। चांद पर गया, हमने कहा हमें प्रूफ चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो चांद पर जा सकते हैं। कुछ भी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ चीज होती है, उस पर जो नेगेटिव कमेंट्स है वो पहले पास किए जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब हम साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में पीछे होंगे, क्या हम गधे बेच कर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं? ये तो मतलब इसमें कोई दोहराई बात है ही नहीं है ना, कि जो मतलब कौम अपनी तालीम को पीछे छोड़ देती है तो वो फिर उसके पास इसी तरह की माहौलियात ही बच जाती हैं, ठीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कोई गधे एक्सपोर्ट करने की बातें करता है, कोई जनाब अपने आर्ट्स के हवाले से ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क में से। जो है जितने भी जो शार्प माइंड्स हैं वो छोड़ के जाते जा रहे हैं, पीछे फिर गधे ही बच जाएंगे बस यही, या फिर वही बचेंगे जिनके पास इतनी इस्तात नहीं होगी वो मुल्क छोड़ के जा सकें। अब कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है? 5 लाख 10 लाख, आवाम कितनी है? 25 करोड़ 24 करोड़, यानी आप परसेंटेज देख लीजिए। यानी 5 लाख 10 लाख को छोड़ के बाकी सब तो चाचा ने कहा वही जेंडर है। सुन रहे हो पाकिस्तानियों? तुम्हारा पाकिस्तानी खुद बोल रहा है यहाँ गधे हैं, गधे प्रोड्यूस कर रहे हैं, गधे है हमारे जेंडर। सर आपको याद होगा रिसेंटली सऊदी ने कहा था हम रियाद के अंदर ना एक खोलेंगे अल्कोहल स्टोर, तो बड़ी एक यहाँ पर बवाल मच गया था कि अब वो हराम चीज बेचेंगे, जबकि उन्होंने कहा हम नॉन मुस्लिम्स के लिए ही ये स्टोर जो है वो ओपन कर रहे हैं।
अब गधा भी हराम है इस्लाम के अंदर, हम उसको स्लॉटर कर कर के बेच रहे हैं, तो इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है, ठीक है। जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने, तो फिर हर चीज़ गधे भी हलाल हो जाते हैं, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। ये लोग ना नोट के आगे बिक जाते हैं, इनको पैसा कमाना है, नोट कमाना है। चाहे इनके पुलिस वाले हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, या पाकिस्तान की आवाम, दो नंबरी करना, पैसे कमाना, हर चीज़ में दो नंबरी करना, पैसे कमाना। अब जब सऊदी में अल्कोहल, वो भी नॉन मुस्लिम्स के लिए ओपन किया गया, तो पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचाया, दुनिया के फतवे लगाए। वैसे सऊदी में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में बड़े फतवे लगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आवाम को पूछना चाहिए। जी देखिए, मेरी जहाँ तक मालूमात है इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख के करीब गधे रहते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब ये जो गधे हैं, अगर तो इनकी मार्केट वैल्यू है, अच्छा। तो हम इनको जाहिर है ये हलाल जानवर हमारे मुल्क में तो ये हलाल नहीं है, लेकिन दुनिया के वो ममालिक जहाँ गधा खाया जाता है, अगर हम इस कारोबार को उन ममालिक तक ले जाएं और इसकी एक्सपोर्ट करें, तो जब दुनिया के दूसरे मुल्क अपना सूअर का गोश्त बेच रहे हैं, मछलियाँ बेच रहे हैं, बकरे दुम्बे, ये गोश्त का कारोबार हो रहा है ना, तो अगर आपके मुल्क में ये पोटेंशियल है तो आप पोटेंशियल को यूज़ करें। तो अब जाहिर है कि अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क में गधों की पैदावार ज़्यादा है, क्या बोला तूने? और इसको बैरूनी मुल्क से हम बेचकर कोई रेवेन्यू मुल्क के लिए जनरेट कर सकते हैं, तो ये एक मुतबादिल सोर्स ऑफ इनकम तो कहलाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये समझा जाए कि जी हमने गधे ही बेच के सारी जिंदगी इकोनॉमिक्स को खड़ा करना है, तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। भाई लगता रहा सोच तो यही है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की, कि इमरान खान ने भी बोला था गधे बेचेंगे, अब शहबाज शरीफ भी गधे बेच रहे हैं। बढ़ाओ अपनी इकोनॉमी, टॉप लेवल पे लेके जाओ गधे बेच के। आप मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप सभी को, बहुत जल्द आप वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बनने जा रहे हो, गधे बेच बेच के, गधे प्रोड्यूस करके। किसी एक साइड पे तो आ रहा है, तो वैसे भी ये कोई पुरानी नई बात नहीं है, बस अभी ये ऑफिशियल हो गया है। वरना माशाल्लाह से लाहौरी जो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना चखा हो ये गोश्त बिना पता किए, क्योंकि हर कोई बाहर होटल्स में, पार्टीज़ में कुछ ना कुछ बाहर का खाते ही है, तो किस में कितना गोश्त था। आपके सामने ही की बात है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कितने लोग पकड़े गए थे जो लोग डंकी करके तो आपके होटल्स में बेचते थे। तो जाहिर सी बात है, आपने कीमा, आपने टिक्कियाँ, आपने पता नहीं क्या क्या कुछ जो जिसमें ये गोश्त यूज़ होता है, आपने खाया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने भी जायका चखा होगा। अभी आप मानो या ना मानो, क्योंकि आप लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, मैं भी करता हूँ, कोई ना सभी करते हैं, तो चखा सब ने ही है। बस अब हुआ ये है कि ऑफिशियली एक अनाउंस हो गया और जगह बन गया, और आप देखेंगे एक बहुत जल्दी KFC और मैकडोनल्ड्स की जगह इनकी ब्रांचेस आपको जगह जगह लाहौर में भी मिलेंगे। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पहले तो पकड़े जाते थे, अब वो लीगल काम हो गया होगा। जब लीगल हो जाएगा तो फिर ये आप लोग वैसे भी खाते रहेंगे। बस ये होगा कि आपको नहीं पता होगा कि ये क्या खा रहे हैं, लेकिन आप खा रहे होंगे। और देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। और गधों की जो हमारे जो गधे हैं पाकिस्तानी गधे, उनकी कीमतों में भी आपको अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि चिकन वगैरह यूज़ होता है। तो आप देखें, चिकन आपको माशाल्लाह से 500-600 रुपये किलो के हिसाब से तो मिल रहा है अभी से। तो जब ये गधों का होगा तो हिसाब लगाएं फिर आपको कहाँ पहुँचेगा। ये बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गधा है वो 3 से 4 लाख का बिक रहा है। इतनी हाई डिमांड हो गई है चाइना में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है गधों का पाकिस्तान के अंदर। क्या कहेंगे जो नई बिजनेस पॉलिसी शुरू की गई है कि जगह जगह डोंकी स्लॉटर हाउस बनाना, इस पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। देखिए, ये पॉलिसी बनाने वाले बहुत ही समझदार हैं, ठीक है। उनको जाहिर सी बात है, कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई IT कंपनी चलाने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट लगती हैं,
अच्छा। तो हमारे यहाँ पे गधे जो है ना ये आम फिर रहे होते हैं। हाँ, गधे आम है तुम्हारे पास। पाकिस्तानियों में गधे आम है, समझ रहे हो विनोद? देखिए, ये बंदा बता रहा है कि ऑलरेडी बहुत बार पकड़े गए, यानी जो होटल्स में या उनके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में जो मीट मिलता है, उस मीट में इस गधों का मिला के खिलाया गया। तो अब तो खुले आम स्लाटर हाउस खुले, मौज करो, गधे की बिरयानी, गधे का कोरमा, और क्या खाते हो, गधे का हलीम। मुबारक हो पाकिस्तानियों। डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना और ये भी कहना कि हम मुल्क के बाकी कोनों में भी डोंकी स्लॉटर हाउस खोलना चाहते हैं, क्या ये ठीक है? अगर इन्वेस्ट करना ही है तो किसी अच्छी चीज़ पे करना चाहिए जिससे किसी को फ़ायदा हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इवन के जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे उनके लिए भी नुकसानदेह ही है। चाइना के अंदर गधे बहुत यूज होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उनकी दवाइयों के अंदर बहुत यूज होता है, उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत यूज होता है, बाकी और भी उनकी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो गधा इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं। पहले भी गधे बेचे जाते थे, लेकिन अब हम स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, मैं यही कहूँगी कि अगर हमें अपना पैसा और टाइम कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो और लोगों का शऊर भी बेदार हो। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो गधे बेचने से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा? या फिर आप कह रही हैं कि अगर आप लोगों ने गधे बेचने हैं तो बेचें, लेकिन साथ में आईटी पर भी फोकस करें, एजुकेशन पर भी फोकस करें, इकोनॉमी पर फोकस करें, उन पे भी फोकस करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि ये ना हो कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गधे ही बेच रहा है, गधे प्रोड्यूस भी कर रहा है और गधे बेच ही रहा है, अल्लाह तौबा, और कोई काम नहीं है। ये तो करेक्ट बात कही आपने, गधे तो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो जानवरों में हो या इंसानों में हो, गधे तो प्रोड्यूस कर रहा है, बेशुमार प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक। अब लगाओ उसकी दुकान और बेचो सबको। देखते हैं इनके गधों का स्लॉटर हाउस कहाँ तक लग जाता। प्रोग्रेस की जानिब तो ये बिल्कुल एक स्टेप नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारा हमसाये ममालिक कोई देख लें। सही पकड़े हैं। जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, लेकिन आज कितनी प्रोग्रेस कर चुका है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया और हमारे मुल्क में एक उसी पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। हमारे मौलवी हजरात कहाँ पर हैं? जब सऊदीया ने कहा कि हम शराब बेचेंगे, नॉन मुस्लिम्स को शराब खाना ओपन करेंगे, तब फतवे जारी हुए। कुछ भी हो जाता है, फतवे जारी होते हैं। अब गधा भी तो हराम है, हम भी तो बेच रहे हैं ना, तो फिर अब फतवा कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, गधों की वीडियो। पाकिस्तानी गधे इतने डिमांड में है पूरे वर्ल्ड में। अब पाकिस्तानी गधे बेच के वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मैं पाकिस्तानियों को पहले ही मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।